हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर वाइज। तो नेक्स्ट उससे पिछले वाले वीडियो में हम बता ही दिए थे सिलेबस क्लास 10th का, ठीक है। तो हम लोग बोले थे कि पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले क्लास 10th का हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर देखें जिससे बेसिक, अगर वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पे यूटिलाइज होंगे कुछ, ठीक है। ये सब टॉपिक्स, तो अगर आप लोग को ये सब क्लियर नहीं है देन मेरा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो पहले वीडियो देख ले। आफ्टर डेट उसके बाद पोलिनोमियल्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ मिनट का वीडियोज है, उसको देखने के बाद इसे देख लीजिएगा। अगर आप लोग को ये सब के बारे में पहले से नॉन है देन लेट इट भी, ठीक है। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल की बात की जाए, तो पोलिनोमियल में हम लोग देखें, ठीक है। दूसरा चैप्टर है, तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन होता है कि ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज द होल नंबर। ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज द होल नंबर। सर डिफिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए समझना है क्या, इसमें समझना है क्या। देखिए पोलिनोमियल क्या बोला कि ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर होता है क्या, तो इसीलिए बोले कि एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख लें। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, इक्वेशन जितने भी हैं वहां पे सब वेरिएबल कांस्टेंट बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो होता है, देखिए पूरे नंबर को होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या, 1 2 3 4 5 जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है, 4, इस तरीके से, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। होल नंबर ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो होल नंबर ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पर जो पावर हो, डिग्री हो, ठीक है। पावर भी बोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिग्री भी लिखा हुआ रहता है। डिग्री हो या पावर हो, वो क्या हो, पूरा होल नंबर हो। तो देखिए यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हाँ, अब इस पर क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है इस पर पावर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। या डिग्री है क्या, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 हाइड रहता है, तो 1 क्या है, एक होल नंबर है कि नहीं। तो होल नंबर हो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पर पावर जो हो ना होल नंबर हो, मतलब कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो देखिए ये एक्स है, ठीक है। तो x पे पावर कुछ नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि 5y² प्लस 3y प्लस 5 है, ठीक है। 5y² प्लस 3y प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y जो है वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ठीक है। पहले सबसे पहले ये देखिए आप कि यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो, और ये तीनों चारों सबको मिलाकर एक एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है सर, एक्सप्रेशन है तो क्या होगा, उसमें वेरिएबल होगा ही होगा, ठीक है। तो जिस वेरिएबल पर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल पर पावर क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है। क्या हो, होल नंबर हो, कैसा नंबर हो, तो होल नंबर हो, उसको क्या बोलेंगे। अब इस पर देखें, यहाँ पर भी है, तो उसमें वेरिएबल कितना भी हो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 क्या है, एक होल नंबर है। इस पे पावर क्या है, वेरिएबल पे 2 है, तो 2 भी एक होल नंबर है कि नहीं, तो होल नंबर हो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, कि वह एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर होल नंबर नहीं होगा सर, हाफ नंबर होगा तो, होल नंबर नहीं होगा, अगर हाफ नंबर होगा तो, जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है। जैसे में एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे में यहाँ पे हो गया x दी पावर 1/2 प्लस 9 हो, तो यह एक क्या होगा, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, रूट में हो। जैसे इसको लिख सकते हैं ना रूट में, जैसे स्क्वायर रूट x अब प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का रूट ऊट वाला जो भी हो क्वेश्चन, जैसे एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं, हमें ये बताइए जल्दी से, हमें एक और ये चीज़ बताइए, ठीक है, कि 1/1 प्लस 1, x² + 1, बताइए ये एक पोलिनोमियल है, यह एक पोलिनोमियल है। तो बताइए, हाँ सर
पोलिनोमियल है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन तो है नहीं क्योंकि इक्वल नहीं है, और इक्वल के राइट साइड में है कुछ, ये लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इक्वल है ही नहीं है, इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस भी है। तो देखो, और इस पर पावर जो है वो क्या है, होल नंबर है, पावर जो है 2 है, और 2 एक होल नंबर होता है, तो यह एक पोलिनोमियल होगा, गलत, यह एक पोलिनोमियल होगा, तो ये बात गलत है, ठीक है। यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा, यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो इसको ऊपर लेकर जाओ, इसको ऊपर लेकर जाओ, रेसिप्रोकल करो, ठीक है, रेसिप्रोकल करो, इसे नीचे लेकर आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसके नीचे 1 नहीं भी दोगे तो चलेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से होगा, एक्स दी पावर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो बताओ वेरिएबल पे, ये तो एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वेरिएबल पे पावर क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव एक होल नंबर होता है क्या, नेगेटिव नंबर एक होल नंबर होता है क्या, बताओ, ठीक है, नहीं होता है, तो इसलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा। पर यार इसको अभी रहने देते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं, कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल होता है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल होता है क्या, तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री का मतलब की पावर, डिग्री का मतलब की पावर, डिग्री का मतलब क्या, पावर, डिग्री का मतलब पावर, ठीक है, डिग्री बोले या पावर बोले बात सेम है। तो जिस पोलिनोमियल पर पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, उसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे है वेरिएबल, ये पोलिनोमियल तो है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल पर पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे, वह एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल है तो इस पे पावर क्या है, 1 है, तो यह हो गया लीनियर पोलिनोमियल। इस पर भी पावर क्या है, 1 है, 1 हाइड रहता है, ठीक है, 1 हाइड रहता है, ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब सिंपल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म बोले या तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जनरल फॉर्म भी लिखा हुआ रहता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म बोले, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, ठीक है। सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। कोई पूछेगा तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। पहले होता है क्या, पहले क्या होता है, पहले होता है कांस्टेंट, जो ए है वो कांस्टेंट बता रहा है, ये वेरिएबल, अब प्लस माइनस कुछ, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ए और बी जो होता है ना, ए और बी जो होता है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं वो होता है रियल नंबर, ठीक है, वो होता है रियल नंबर, ये दोनों जो होता है वो होता है रियल नंबर, ठीक है। और x जो होता है ये, ठीक है, x जो होता है ना वो होता है वेरिएबल नंबर, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, या वेरिएबल क्वांटिटी बोले या तो नंबर बोले, वेरिएबल क्वांटिटी बोले या फिर नंबर बोले, बात सेम है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें क्या, a और a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे a है, ठीक है, तो a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसी तरीके से देखिए लीनियर पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल के बाद होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, फिर उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, फिर उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो वो सब का डिफिनेशन हम आगे देते हैं, इसे राइट डाउन करें अभी। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल देख लिए कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पर पावर होल नंबर हो, ठीक है, और होल नंबर हो तो वो नंबर कितना हो, वेरिएबल पर पावर कितना हो, अगर वेरिएबल पर पावर 1 रहता है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और जिस वेरिएबल पर पावर अगर 2 रहे, मतलब कि अपोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2, ठीक है, डिग्री 2 मतलब कि हम बार बार बता रहे हैं कि डिग्री 2 का मतलब कि पावर, ठीक है, पावर, डिग्री बोलो या तो पावर बोलो बात सेम है, डिग्री बोलो या फिर पावर बोलिए बात सेम है, ठीक है। तो डिग्री 2 हो या पावर 2 हो उसको बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में आप देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 दे दिए, ठीक है, ये हो गया 2
2 नहीं तो यहाँ पे दे दे रहे हैं 3y² माइनस 5, ठीक है 5, इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब जितने भी हैं ना 5y प्लस 9, तो इस तरीके से जितना है ETC, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा भाई? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसलिए होगा कि देखिए जिस वेरिएबल पर पावर होल नंबर हो तो एक पोलिनोमियल कहलाता है। तो देखिए वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तो पोलिनोमियल तो है, यह एक पोलिनोमियल तो है, और पोलिनोमियल पर जो वेरिएबल पर पावर हो वो होल नंबर हो। तो देखो इस पर भी पावर 2 है, ये मतलब कि ये भी होल नंबर है कि नहीं? ये एक होल नंबर है, यह एक होल नंबर है। और इस पर भी पावर 2 है, देखिए इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी एक होल नंबर। तो ये होल नंबर और ये भी एक होल नंबर, दोनों होल नंबर है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? हाँ, तो यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन कैसा पोलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सर यह एक लीनियर पोलिनोमियल भी तो हो सकता है ना सर, क्योंकि पावर 1 है। तो देखो सबसे ज्यादा पावर वाले, जितना पावर सबसे ज्यादा पावर जितना रहेगा ना, वो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं। तो पावर 1 बड़ा है, 1 बड़ा या 2 बड़ा? हमें बताओ 1 बड़ा या 2 बड़ा? तो 1 नहीं सर, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो 2 जिस पर रहता है पावर वो क्या कहलाता है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है कि नहीं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता 2 और 3 रहता, तो दोनों में से कौन बड़ा? 3 बड़ा। तो 3 क्या कहलाता है? 3 क्या कहलाता है? तो अभी तो पढ़ाया नहीं है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो आप लोग लिख भी सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल का? ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का भाई हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बड़ा मसला है, बहुत मसले हैं, नहीं लिखेंगे तो कहोगे कि सर लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख दें, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा f x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस 9 प्लस c, bx प्लस c, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। और इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये भी एक स्टैंडर्ड ही फॉर्म है। तो इस तरीके से ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब तीसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल का डिफिनेशन बताओ तो बस यही चीज हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना होगा? ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल की बात की जाए तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल दे दीजिए आप लोग। तो 2 नहीं सर, यहाँ पे 2x³ प्लस 9x² प्लस 3, ठीक है 3। इस तरीके से ये भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख दें 5x³ माइनस 14, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो क्या लिख सकते हैं 7x³, बस पावर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। 8x² प्लस 9x माइनस 9, ठीक है। तो ETC बहुत सारे होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बात की जाए मतलब कि सर ये इस पे तो पावर 2 भी है, तो यह एक कहलाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि जिस पोलिनोमियल पर सबसे ज्यादा पावर वाला वही कहलाता है
ठीक है, वही कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिस पर ज्यादा पावर रहेगा। ठीक है, अब बताओ 2 बड़ा या 3 बड़ा, 2 बड़ा या 3 बड़ा, 3, तो 3 जिस पर पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर 3 नहीं होता यहाँ पे 1 और 2 में कंपेयर चलता तो 1 बड़ा या 2 बड़ा, तो 2 बड़ा, और 2 किस पर होता है, क्यूबिक पे या लीनियर पे या तो फिर क्वाड्रेटिक पे, तो क्वाड्रेटिक पे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या तो जनरल फॉर्म की बात की जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये हो जाएगा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक और होता है, ठीक है, एक और होता है, एक क्या होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है वो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4 नंबर पे वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्लास 8 में पढ़ना है भाई, क्लास 8 में पोलिनोमियल नोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये होता है कि ये होता है कि जिस पर पावर 4 हो, जिस पर पावर 4 हो। ठीक है, जिस पर पावर क्या हो, मतलब डिग्री जो हो, डिग्री जो हो, जिस पोलिनोमियल पर डिग्री 4 हो, डिग्री क्या हो, डिग्री, डिग्री क्या हो, 4 हो, डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जिस पोलिनोमियल पर डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 4 होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल दे दें भाई, एग्जाम्पल दे दें, देखें एग्जाम्पल दे दें। यहाँ पे हो जाएगा 4x दी पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9। इस तरीके से भी हो सकता है, या तो यहाँ पे दे दें 14x दी पावर 4 माइनस 19। इस तरीके से बहुत सारा होगा। ठीक है, बहुत सारा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो तुम लोग समझदार हो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स दी पावर 4 प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर क्यूब होगा पहले, फिर सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा। पहले 4 फिर 3 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट फिर 0 होता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या तो फिर इसको सिंपल फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जनरल, जनरल फॉर्म या सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी फॉर दैट, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म जानते हैं। अगर कोई पूछ दे कि जनरल फॉर्म बताओ उसका, तो बोलेगा जनरल फॉर्म तो हम नहीं जानते भाई। तो ऐसा नहीं है, जनरल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है, या ब्रॉड फॉर्म होता है। ठीक है, वही चीज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे राइट डाउन करें और आपका पोलिनोमियल का जो भी था बेसिक सा क्लियर यहाँ तक, तो यहाँ तक राइट डाउन करें। फिर इसके बाद आगे जो भी है क्वेश्चन फॉर्मूले और आगे जो भी है उसको आगे रिलेटेड बताते हैं।
तो आपका बच्चों जो भी था पोलिनोमियल क्लास 10th का ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक क्लियर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज और फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट करें, ठीक है। और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों यारों को बताएं, ठीक है, कि ये यार सर से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या आपको जैसा लगा हो, ठीक है। और हमें सपोर्ट करें क्योंकि आई नीड योर हेल्प, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें सपोर्ट करें और AR सर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।